ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष में महालक्ष्मी की व्रत के नियम और व्रत कथा मैं सुनाऊंगी। और मेरे वीडियो पे मैंने उसे अपलोड भी किया हुआ है कि कैसे कैसे हम महालक्ष्मी का मार्गशीर्ष महीने में पूजा करते हैं। आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। यह व्रत धन मन सुख शांति के लिए किया जाता है, जिससे हम पे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। व्रत करने के पहले हमारे मन और शरीर को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। मार्गशीर्ष महीने के प्रथम गुरुवार को हम व्रत आरंभ करते हैं और अंतिम गुरुवार को हम इसका उद्यापन करते हैं। और अगर आप चाहे तो सालों भर कर सकते हैं। इसमें लक्ष्मी जी की हम मूर्ति स्थापित करते हैं या उनके सामने लक्ष्मी यंत्र भी रखते हैं और पूजा करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं। और हम दिन में निराहार रहते हैं और रात में अपने परिवार के साथ बैठ के भोजन करते हैं। गुरुवार के दिन अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रह पाती हैं तो आप पूजा पाठ किसी और से करा लीजिए, लेकिन आप उपवास खुद रहिए। व्रत के दिन परिवार के सभी लोगों को हंसी खुशी रहना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा में हर तरह से एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को भी बुला के या रिश्तेदारों को बुला के कहानी सुनानी चाहिए। और जो मार्गशीर्ष के अंतिम गुरुवार रहता है, कभी 4 पड़ता है कभी 5, उस दिन हमें 7 सुहागन स्त्रियाँ या 7 कुंवारी स्त्रियों को अपने घर पे बुला के हल्दी कुमकुम लगाते हैं और उन्हें महालक्ष्मी की ये पुस्तक भेंट करते हैं और उनको कुछ मीठा खाने को देते हैं, केला देते हैं या जो भी आपको उपहार देने का मन हो वो उपहार देके हम व्रत का उद्यापन करते हैं। उस दिन हमें घर में हर प्रकार के स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और इस दिन हमें 108 बार ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी देवे नमः का मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि कैसे लक्ष्मी जी की हम स्थापना करते हैं। मैं फिर से बताती हूँ कि इसका वीडियो मेरे चैनल पे। सबसे पहले जहाँ भी पूजा का स्थान उसे साफ़ सुथरा कर ले। अगर आप आंगन में करती हैं तो गोबर के से लीप ले, या आजकल फ्लैट में लोग रह रहे हैं तो उसको साफ़ सुथरे गीले कपड़े से अच्छे से उसका सफाई कर ले। फिर हम रंगोली बनाएंगे, फिर उस पर चौकी रखेंगे, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगे या पीला कपड़ा बिछाएंगे। फिर हम वहाँ पे अष्टदल बनाएंगे और एक तांबे का कलश लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल थोड़ा कम भरेंगे और उसमें दुर्वा सुपारी सिक्का डाल देंगे और कलश में 5 तरह की टहनियाँ हम ला के रखेंगे। फिर उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल रखने के बाद से हम कलश को बाहर से हल्दी कुमकुम स्वास्तिक बना देंगे, या आजकल मार्केट में मुखौटा मिलता है लक्ष्मी जी का, वो रख देंगे। फिर उसको कलश को कपड़ा पहनाने जैसा कर देंगे। आप जैसे भी हो सके लक्ष्मी जी का वहाँ पे आप नारियल के ऊपर उनको तैयार कर सकती हैं अपने इच्छा के अनुसार। मार्केट में आजकल बहुत कुछ मिलता है। फिर धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाए। प्रसाद के तौर पे केला तो रखे, अन्य फल भी रख सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी दूध और शक्कर अवश्य रखें। और सामने आप सुबह नहा के अच्छे स्वच्छ कपड़ा पहन के हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और महालक्ष्मी व्रत का हमें कहानी पढ़नी चाहिए। इस प्रकार हमें पूजा की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरे दिन क्या है कि हमको वो सब चीज़ टहनी हटा के 5 जगह रख देंगे, जल को सब जगह छिड़क देंगे या तुलसी जी के पौधे में छोड़ देंगे। कलश से सिक्के सुपारी नारियल ये सब निकाल के रख लेंगे और फिर हम 4 गुरुवार ऐसे उस चीज़ का फिर से अपना उपयोग करेंगे। जब 5वां गुरुवार आएगा या चौथा गुरुवार आएगा तो ये सब चीज़ हम पंडित जी को दान दे देंगे और इस प्रकार से हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं।
और लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं ताकि घर में हमारी सुख शांति बनी रहे। और गृह लक्ष्मी तो हर घर में होती है, इसलिए अपने घर की माता, बहनें, पुत्री का भी हमें लक्ष्मी का रूप मान के ही उनका आदर करना चाहिए। आइए अब मैं आप लोगों को लक्ष्मी जी की कहानी सुनाती हूँ। द्वापर युग में भद्रश्रवा नाम का राजा सौराष्ट्र देश का राज्य करता था और बड़ा ही पराक्रमी था तथा उसे चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के पूर्ण ज्ञान थे। सूरत चंद्रिका नाम की उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। 7 पुत्र तथा 1 पुत्री श्याम बाला से शोजित उसका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन लक्ष्मी देवी ने मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करो। वो सोची कि राजगृह में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा, जबकि मैं अगर किसी निर्धन मनुष्य के पास रहती हूँ तो वह धन संपत्ति खो बैठेगा और किसी की मदद उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे राजा के घर ही जाके निवास करनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्री लक्ष्मी जी एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की सेविका सामने से आकर वृद्ध महिला को पूछताछ करने लगी। वृद्ध महिला अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि सब सेविका को जानकारी दे दी। वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारिका के रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य अति दरिद्र था। प्रत्येक दिन वो दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था, जिससे परेशान होकर एक दिन वह जंगल में चली गई और बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकने लगी। उसकी यह दशा देख के मुझे दया आ गई और धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथा अनुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई, जिससे उसका दरिद्रता नष्ट हो गया और संपत्ति उसके घर भर गया। उसका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। दीर्घायु तथा समस्त सुखों का उपयोग करके अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक प्राप्त हुआ। वैभव और जीवन बिताने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया था उतने ही 1000 वर्ष उन दोनों ने सौभाग्य प्राप्त किया। अब उन्होंने राजकुल में जन्म लिया है, वही स्मरण दिलाने आई हूँ मैं। रानी की सेविका ने उनसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी ली, पूजा की विधि की, सब की कैसे किया जाता है, कैसे हम पूजा करेंगे, ये सब जानकारी ली। वृद्ध लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी व्रत की सारी जानकारी और उसकी महत्व के बारे में सेविका को बता दी। सेविका उस वृद्ध स्त्री के आभार मानने लगी और अपने राजभवन में चली गई और उनका संदेश महारानी को जाकर सुना। राजभवन में रहने वाली रानी स्वयं के स्वर में इतनी घमंड में चूर थी कि पूछो मत। वह वृद्ध स्त्री का संदेश सुनकर या गुस्से में आ गई और बोली, एक वृद्ध ब्राह्मण ने स्त्री को दंडता के साथ अपमानित किया, परंतु वृद्ध स्त्री साक्षात लक्ष्मी दी थी। वह रानी को मालूम नहीं था। रानी का ऐसा बर्ताव देख के लक्ष्मी जी वहाँ रहने का विचार छोड़कर स्वयं ही अपने निवास में रहने का निश्चय किया। वहाँ से निकलते ही थोड़ी दूर ही वो गई थी कि रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। राजभवन में जितनी घटना हुई थी वो श्यामबाला को पता चला। वृद्ध ब्राह्मणी से क्षमा याचना की और लक्ष्मी जी से कहने लगी, मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए, पता नहीं क्यों वो आपका अपमान की है। लेकिन लक्ष्मी माँ का उस पर दया आ गई और वो श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष माह का बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति के स्वरूप उसका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मालाधार के साथ संपन्न हुआ
वह उसे विपुल वैभव प्राप्त हुआ तथा वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक राज वैभव में रहने लगी। इधर रानी सूरज चंद्रिका द्वारा लक्ष्मी जी के अपमान करने के कारण बहुत ही कोप लक्ष्मी जी को उस पर आया था और बहुत ही वो क्षुब्ध हुई थी कि कैसी स्त्री है कि मेरा अपमान की। धीरे धीरे राजा भद्रसर्वा का राज अस्त होने लगा और वैभव ऐश्वर्य सब लोग लुप्त हो गए। उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा वैभवशाली है, वहाँ जाकर आप कुछ कहते, बेटी को दया आएगी, कुछ धन संपत्ति अवश्य देगी। भद्रसर्वा श्याम बाला के पति के राज्य में गए। वहाँ थक हार कर एक तालाब के किनारे बैठ गई। इतने में श्याम बाला की दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने आई थी। वो भद्रसर्वा को देखे उन दासियों ने उनका परिचय पूछा, नाम पूछा, ग्राम पूछा। सारी जानकारी उनको जब मिल गया तो उनको लगा कि ये जरूर हमारी रानी श्याम बाला के पिता हैं। वह दौड़ के राजमहल पहुंची और श्याम बाला को सभी स्थिति से अवगत कराया। श्याम बाला अपने पिता को आदरपूर्वक बड़े ठाट बाट के साथ राजभवन में लाकर उनका सत्कार किया, मिष्टान भोजन से संतुष्ट कराया, आवभगत कराया और बहुत ही आदर सत्कार किया। कुछ समय पश्चात विदा होते समय श्याम बाला ने उन्हें धन भी भेंट किया। राजा भद्रसर्वा अपने घर पहुंचा। देखकर सूरज चंद्रिका को अपार आनंद हुआ। उसने भेंट स्वरूप दिए गए कलश को खोल कर देखा। उसमें धन के स्थान पर कोयला भरा हुआ था। श्री लक्ष्मी जी की कृपा के कारण यह हुआ था। उनको तो श्याम बाला ने स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन घर पहुंचते हैं वह कोयले बन गए थे। इस तरह दुख को भोगते हुए कुछ दिन पश्चात सूरज चंद्रिका अपनी लड़की श्याम बाला के पास दी। उस दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने लक्ष्मी व्रत धारण किए हुआ था। उसने अपनी माता जी से भी व्रत कराया। सूरज चंद्रिका भी अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया था, इसलिए प्रभाव से उसका सब चीज पहले जैसा वापस मिल गया। कुछ दिन पश्चात श्याम बाला अपने माता पिता से मिलने मायके आई। सूरज चंद्रिका के मन में अपने स्वयं के पिता को श्याम बाला द्वारा दिए गए कोयले की बात वो भूल नहीं पाई थी और उसे अंदर अंदर बहुत क्रोध था। इसी दुर्भावना व श्याम बाला को से किसी ने न आवभगत किया, न पूछा, न आदर किया, न बातचीत किया। परंतु श्याम बाला अपनी माँ पर क्रोधित नहीं हुई। चलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया। निवास स्थान पर श्याम बाला से पतिदेव ने पूछा, मायके से क्या क्या सौगात लाई हो? तब उसने उत्तर दिया, राज गया ताथांश सार लेके आए। पतिदेव पूछा, मैं इसका मतलब नहीं समझा। वो बोली, कुछ देर ठहरिए, समझ में आ जाएगा। उस दिन भोजन बना और बिना नमक की तैयार सब भोजन करवाई। पतिदेव को भोजन परोसा, परंतु बिना नमक के तैयार किए हुए भोजन स्वादहीन लग रहा था। पति को क्षुब्ध हुआ देखकर भोजन के थाली में कुछ नमक छोड़ दिया। खाद्य पदार्थ में मिलने के बाद भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। श्याम बाला ने पति को समझा, यही है राज्य का सार, जिससे उन पर समाधान हो गया। इस प्रकार से जो भी लक्ष्मी का व्रत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से करेगा उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु संपत्ता के साथ साथ वैभव भी प्राप्त होने के पश्चात लक्ष्मी व्रत करना ना भूले। प्रत्येक बृहस्पतिवार का पोथी पाठन अवश्य करें। ऐसी एक लक्ष्मी व्रत की कथा है। बृहस्पति की कहानी सभी की सफलता प्राप्त करती है। इसीलिए हमें लक्ष्मी जी की अगर हम पूजा किसी कारण से नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, तो कम से कम हम पोथी पढ़ें। और मार्गशीर्ष के महीने में कुंवारी कन्याओं को या सुहागन स्त्रियों को हम हल्दी कुमकुम जरूर लगाएं और अपने घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए इस पूजा को जरूर करना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।